नमस्कार। चित्र सूत्र में कितने रसों का वर्णन है? तो 9 रसों का वर्णन है। रामायण ग्रंथ का रचना काल कब माना जाता है? तो 500 ईसा पूर्व। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण में कला को किस नाम से जाना जाता है? तो शिल्प नाम से जाना जाता है। थेरा थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। रामायण में किसके समय में चित्रशाला थी? रावण के समय में। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विनय पिटक। विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। मेघदूत एवं रघुवंश ग्रंथ के चित्रकार मेघदूत रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कालिदास। हाथियों हथनियों के चित्रों को असली हाथी समझकर सिंहों ने नाखूनों से उनके वक्ष अस्त्र विदीर्ण कर डाले। ये उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रघुवंश महाकाव्य में ही मिलता है। चित्र लक्षण ग्रंथ का रचनाकाल कब माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजीत हैं। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई? तिब्बत में। चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? 3। नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? भयजीत। राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? क्योंकि उसने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? शिला चित्रों से। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ ठाकुर को। भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है? रेखा प्रधान है। सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता कौन है? बामगार्टन है। आयाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आयाम 3 प्रकार के होते हैं, लंबाई चौड़ाई गहराई या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। चित्र में कितने आयाम होते हैं? 3। मूर्ति में कितने आयाम होते हैं? 3। भारतीय कला में कितने आयाम होते हैं? 2। 3 आयाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? मंडी कला में। घन में कितने आयाम होते हैं? 3। धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2। शांत रस की खोज किसने की? अभिनव गुप्त ने। ध्वनि का सिद्धांत किसका? आनंद वर्धन व अभिनव गुप्त का। चीनी लिपि को क्या कहा जाता है? चित्रलिपि। कला क्या है? ग्रंथ किसका है? टालस्टाय का है। संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? टालस्टाय ने प्रतिपादित किया। कला संचार है? टालस्टाय। अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो क्रोचे ने प्रतिपादित किया। कला अभिव्यक्ति है? क्रोचे का सिद्धांत है। अनुकरण या अनुकृत का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, कथन किसका है? फ्रायड का। फ्रायड के विचारों से किस कला का जन्म हुआ? अति यथार्थवाद का। कला अनुकरणीय है किसने कहा? प्लेटो ने। सहानुभूति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? क्रोचे ने प्रस्तुत किया। फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण कौन करता है? डाली। आधुनिक भारतीय कला के पितामह कौन माने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। रूप तत्वों की गतिशीलता को क्या कहते हैं? क्रियाशीलता। किसी भी वस्तु या प्राकृतिक उपादान को प्रत्यक्ष देखे बिना पूर्व देखते हुए के आधार पर यथावत चित्रण करना क्या कहलाता है? स्मृत रेखांकन। किसी वस्तु या प्राकृतिक उपादान को प्रत्यक्ष देखकर यथावत बनाने का प्रयत्न या प्रयास क्या कहलाता है? प्रतिरूपात्मक अंकन कहलाता है। प्राकृतिक उपादानों जैसे फल फूल पत्तियां बेल आदि का यथावत चित्रण क्या कहलाता है? प्राकृतिक अंकन। विभिन्न वस्तुओं के समूह को प्रत्यक्ष रखकर छाया प्रकाश परिमाण आदि को ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? तो वस्तु रेखांकन कहते हैं। यंत्रों द्वारा निश्चित मापतोल के आधार पर अंकन करने को क्या कहते हैं? यांत्रिक अंकन। पेंसिल पेन या किसी अन्य माध्यम की सहायता से पट पर चिन्ह बनाने को क्या कहते हैं? अंकन करना। जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है और चित्रकार जो अंकन करता है वह क्या कहलाता है? तो आइडेंटिकिट ड्राइंग या आइडेंटिफिकेशन ड्राइंग कहते हैं। माइकल एंजल ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। कलाकार की चित्र रचना प्रविधि को क्या कहते हैं? तकनीक। रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाला प्रारंभिक चित्र बिंब को क्या कहते हैं? पूर्व धारणा कहते हैं। जो यथार्थ रंग के कणों को बांधता है उसे क्या कहते हैं? बाइंडर। विभिन्न आकृतियों की सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बेल बूटे आदि से चित्रण करने को क्या कहते हैं? अलंकारिक चित्रण। पुस्तकों के पृष्ठों, कागज अथवा वस्त्रों के टुकड़ों पर सूक्ष्म अलंकारिक शैली में बने छोटे छोटे चित्र को क्या कहते हैं? लघु चित्रांकन कहते हैं। व्यवहारिक कार्यों में काम आने वाली क्या कहते हैं? व्यापारिक कला। व्यापारिक कला के अंतर्गत क्या आता है? बुक कवर, पोस्टर, विज्ञापन। स्केच को क्या कहते हैं? खसड़ा। कुछ वस्तुओं के समूह को
सामने रख कर प्रत्यक्ष देखकर छाया प्रकाश प्रमाण दूरी आदि का ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? तो स्थिर चित्रण कहते हैं। चित्र में रंग भरने के बाद उसे उल्टा करके जो रगड़ाई की जाती, घिसाई की जाती, उसे क्या कहते हैं? गदकारी। भारतीय चित्रकला का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो काम। भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म। ललित कला की शुरुआत किसके समय हुई? तो भयजीत के समय से। भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप क्या है? अमूर्त। भाव कितने प्रकार के हैं या भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। प्रकट, जो सामने दिखाई दे, दूसरा प्रच्छन्न, जो चित्र देखकर हृदय में भाव उत्पन्न हो। मित्रों, अब ग्रंथ एवं उनके रचयिता हम बताएंगे, जो इस पाठ्यक्रम से या इस कह सकते हैं कि टॉपिक से या इस चैप्टर से भारतीय कला एवं कलागत तत्व से प्रश्न निश्चित रूप से ही आता है। और प्रश्न में हमने आपको राशि रस्तोगी का जो चित्रकला नोट्स है उससे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जो यहाँ से निश्चित रूप से आता है, और जो ग्रंथ हम रचयिता बताते हैं, तो ग्रंथ या रचयिता या जो हमने अभी बताया वहाँ से, या ग्रंथ एवं उनके रचयिता कौन है, ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से अवश्य आता है। तो आप लोग सुनिए ध्यान से। ग्रंथ एवं रचयिता। ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण, रचयिता कौन है? मार्कंडेय मुनि। सम्रांगण सूत्रधार, रचयिता राजा भोज। कामसूत्र, रचयिता वात्स्यायन। जयमंगला, रचयिता यशोधर पंडित। चित्रलक्षण, रचयिता नग्नजीत। मानोल्लास अभिलाषित आर्थ, चित्रामणि, रागमाला, सोमेश्वर। महाभारत भागवत पुराण, रचयिता महर्षि वेदव्यास। अष्टाध्यायी, रचयिता पाणिनि। रामायण, रचयिता महर्षि वाल्मीकि। नाट्यशास्त्र, रचयिता भारत मुनि। मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, रचयिता कालिदास। इंडिका के रचयिता मेगस्थनीज। राजतरंगिणी के रचयिता कल्हड़। मालविकाग्निमित्र कुमार संभव के रचयिता कालिदास। 10 कुमार चरित अवंत सुंदरी के रचयिता दंडी। उत्तर रामचरित के रचयिता भवभूत। त्रिखष्टी शलाका पुरुष चरित के रचयिता हेमचंद। कादम्बरी हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट। निषद चरित के रचयिता हर्ष। चौर पंचाशिखा के रचयिता बिल्हड़। बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास। प्रतिज्ञा योगंध रामायण के रचयिता भास। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान। मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक। अमर कोश के रचयिता अमर सिंह। शाहनामा के रचयिता फिरदौस। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। मुल्कराज, एक मिनट, कुली कॉन्फेशन ऑफ अ लवर, द डेथ ऑफ अ हीरो के रचयिता कौन है? मुल्कराज आनंद। एक बार हम आप लोगों को और इसको जो है रिवीजन करवा दे रहे हैं कि जिससे एक बार में ही आप देखें और सुने और यहीं याद हो जावे, दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो आइए, रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण में कला को किस नाम से जाना जाता है? शिल्प। थेराथेरी नामक ग्रंथ किस ग्रंथ से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। रामायण में किसके समय में चित्रशाला थी? रावण के समय में। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विनय पिटक। विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। मेघदूत एवं रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कालिदास। हाथियों हथनियों के चित्रों को असली हाथी समझकर सिंहों ने नाखूनों से उनके वक्ष स्थल विदीर्ण कर डाले, ये उल्लेख किसके ग्रंथ में मिलता है? रघुवंश महाकाव्य में। चित्रलक्षण ग्रंथ का रचना काल कब माना जाता है? तो 500 से 200 ईसा पूर्व। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजीत। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई? तिब्बत। चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? 3। नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? भयजीत। राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? क्योंकि उसने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर डाली थी।
भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? शिला चित्रों से। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? अवनींद्र नाथ ठाकुर। भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है? रेखा प्रधान है। सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता कौन है? बामगार्टन। आयाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चित्र में कितने आयाम होते हैं? 3। मूर्त में कितने आयाम होते हैं? 3। भारतीय कला में कितने आयाम हैं? 2। 3 आयाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो मंडी कला से शुरू हुआ। घन में कितने आयाम होते हैं? 3। धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2। शांत रस की खोज किसने की? तो अभिनव गुप्त ने की। ध्वनि का सिद्धांत किसका है? आनंद वर्धन व अभिनव गुप्त का। चीनी लिपि को क्या कहा जाता है? चित्रलिपि। कला क्या है? ग्रंथ किसका है? टॉलस्टॉय। संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो टॉलस्टॉय ने। कला संचार है, किसने कहा? टॉलस्टॉय ने। अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रोचे। कला अभिव्यक्ति है, किसने कहा? क्रोचे। अनुकरण या अनुकृत का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, किसने कहा? फ्रायड। फ्रायड के विचार से किस कला का जन्म हुआ? अति यथार्थवाद का। कला अनुकरणीय है, किसने कहा? प्लेटो। सहानुभूति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? क्रोचे। फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण कौन करता है? डाली। आधुनिक भारतीय कला के पितामह कौन माने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रूप तत्वों की गतिशीलता को क्या कहते हैं? क्रियाशीलता। किसी भी वस्तु या प्राकृतिक उपादान को प्रत्यक्ष देखे बिना पूर्व देखे हुए के आधार पर